बीजेपी अल्पसंख्यक कार्ड खेल सकती है। बीजेपी में इसको लेकर गहनता से विचार चल रहा है। डीडवाना से यूनुस खान को टिकट मिल सकता है। वहीं यूनुस खान को टोंक से टिकट दिया जाने की भी अंदर खाने से चर्चा चल रही है। यूनुस खान ने आज सुबह बीजेपी मुख्यालय में नेताओं से मुलाकात की थी। वी सतीश चंद्रशेखर से भी बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने मुलाकात की है। तो फिलहाल आपको बता दें कि डीडवाना से यूनुस खान के नाम को लेकर चर्चा तो है ही, साथ ही टोंक से भी अंदर खाने से जो खबर सामने आ रही है कि टोंक से भी यूनुस खान को उतारा जा सकता है। तो यह बड़ी खबर, क्योंकि अभी तक 162 नाम जो बीजेपी के सामने आए हैं उनमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। तो इसके बाद हो सकता है अल्पसंख्यक कार्ड बीजेपी खेले और इसको लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। तो वहीं जयपुर में सीएमआर में कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, जहां पर बीजेपी में बची हुई सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। सीएम राजे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन लाल सैनी इस बैठक में मौजूद हैं। इनके अलावा अशोक परनामी और अविनाश राय खन्ना भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद की स्थितियों पर यहां चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ जो अभी तक 38 सीटें बची हुई हैं उसको लेकर भी यहां पे गहनता से चर्चा चल रही है। सीएमआर में कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त हो रही है। तो बैठक अंदर चल रही है और इस वक्त सीएमआर के बाहर हमारे सहयोगी सौरभ वहां से जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी इस वक्त फिलहाल मिल रही है? देखिए, 162 नाम जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की है और उसमें एक भी मुस्लिम विधायक जो है वो उसको नहीं टिकट दिया गया। और अब मंत्री यूनुस खान, जो अब तक ये बात की जा रही थी कि मंत्री यूनुस खान का टिकट जो है वो कटने वाला है, लेकिन अचानक मंत्री यूनुस खान एक बीजेपी के लिए एक उपयोगी मंत्री के रूप में देखने को मिल रहे हैं। ऐसी चर्चाएं सियासी हलकों में इस वक्त ऐसी चर्चाएं कि मंत्री यूनुस खान को पार्टी जो है वो टोंक से भी चुनाव लड़ा सकती है। टोंक में हालांकि बीजेपी ने पहले जो है वो उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन संभवतः टोंक से यूनुस खान को चुनाव लड़ाया जा सकता है। यही कारण रहा है कि कोर ग्रुप के कुछ सदस्य सीएमआर में पहुंचे हैं। इस वक्त मदन लाल सैनी यहां पर मौजूद हैं, वी सतीश यहां पर मौजूद हैं, अविनाश राय खन्ना मौजूद है और पिछले 2 घंटों से मंत्री यूनुस खान इस वक्त सीएमआर में है। साथ ही अशोक परनामी भी यहां पर पहुंचे। तो इस वक्त ये जो खबर है वो बड़ी हो जाती है और पार्टी संभवतः इस थ्योरी पर भी विचार कर रही है कि क्यों ना सचिन पायलट के खिलाफ यूनुस खान को उतारा जा सके। इस प्रकार की चर्चाएं जो है इस वक्त चल रही हैं। हालांकि बैठक का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और क्या कुछ इस पर चर्चा होती है और बीजेपी की तीसरी लिस्ट में क्या कुछ निर्णय होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर सचिन पायलट के खिलाफ बीजेपी यूनुस खान को उतारती है तो कहा जा सकता है कि बीजेपी एक तरह से सचिन पायलट को सीधी टक्कर देने जा रही है। जी बिल्कुल, सीधी टक्कर देने जा रही है। लेकिन वहीं अगर डीडवाना की बात कर ली जाए, जहां को लेकर के चर्चा काफी जोर पकड़ी हुई है, तो डीडवाना से कांग्रेस ने चेतन चौधरी डूडी को उतारा है। तो चेतन चौधरी डूडी को क्या वॉकआउट दे देगी फिर बीजेपी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब तक बीजेपी का ये प्लान था कि किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं देना है। संभवतः ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी ये सोच रही है। लेकिन अब जब सचिन पायलट को टोंक से कांग्रेस ने उतारा है तो अब बीजेपी इस पर विचार करने लगी है कि क्यों ना सचिन पायलट के खिलाफ मंत्री यूनुस खान को लड़ाया जाए और एक तरह से ये चुनाव जो है वो सचिन पायलट के सामने मुश्किल खड़ी की जा सके। इस पर एक तरह से विचार जो है वो पार्टी के अंदर चल रहा है। हालांकि ये कितना आगे जाता है या यूनुस खान को, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी के दूसरे नेताओं से भी यूनुस खान ने मुलाकात की है तो डीडवाना से टिकट दिया जाता है। इन तमाम पहलुओं पर अभी चर्चा चल रही है। पार्टी ने अभी इस पर निर्णय की स्थिति पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इस पहलू पर भी विचार किया जा रहा है। चलिए
तो देखना अहम होगा कि इस पहलू पर विचार अगर बीजेपी करती है तो इसे कितना धरातल पर उतार पाती है, यह भी देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें, इस वक्त बैठक चल रही है, बेहद अहम यह बैठक।